तो भव सागर क्या है? भव हमारे मन की भावनाएं, जैसे सागर में लहरें होती हैं वैसे ही हमारे मन में अनेकों विचार होते हैं। तो मन के ये विचार ही भव सागर कहा जाता है। इस भव सागर को, इन भावनाओं को, इन विचारों को ही हमें शांत करना होता है, इन विचारों को ही हमें पार करना होता है। इसी को कहते हैं भव सागर। यानी कि मन को लेस मात कर देना, मन पर काबू पा लेना। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में मन एक दीवार है, और जब तक मन शांत नहीं होगा, मन लेस मात्र नहीं होगा, तब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। और मन तब तक लेस मात्र नहीं हो सकता जब तक परमात्मा की खुद से कृपा दृष्टि आप पर ना हो, जब तक भगवान खुद रथी बनकर के खड़े ना हो जाएं। ये बात निषाद केवट जानता है। इसलिए उसने कहा कि जिस दिन मैं भवसागर पार करने के लिए निकलूं, उस दिन आप मुझसे कुछ मत लेना, क्योंकि भगवान लेते क्या हैं? भगवान लेते हैं भक्त की परीक्षा। आपने देखा होगा कई लोग कहते हुए आपको मिलेंगे, जब से भगवान का नाम लेना शुरू किया है हमारे साथ तो अन्याय ही अन्याय हो रहा है, कोई काम बन ही नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो पाप कर्म हैं उनका फल आपको मिलना है। और यदि आपने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया तो भगवान जानते हैं कि अब इसका कल्याण करना है, तो इसने जो पाप कर्म की है उसका फल इसको अभी ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो इसका कल्याण ही कल्याण है। लेकिन आप लोग जैसे ही दुख की घड़ी आती है आप भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं। यही गलत हो जाता है। वो परीक्षा का समय होता है, उस परीक्षा को आपने पास करना है। भगवान राम परीक्षा लेते हैं। निषाद केवट ये जानता था, इसलिए निषाद केवट ने कहा कि भगवान जिस दिन मैं भवसागर पार करने की ठान लूं, आपके पास आने के मार्ग पर चलने लगूं, उस दिन आप मुझसे कुछ मत लेना, अर्थात मेरी परीक्षा मत लेना, और रथी बन करके खड़े हो जाना, मुझे मार्ग दिखाते चले जाना। जिस प्रकार अर्जुन को ज्ञान जब भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं तो उसके रथी बन गए। ये जब तुम भवसागर को पार करने के लिए निकलोगे, ये तुम पाओगे कि जब तक स्वयं भगवान रथी बन करके ना खड़े हो जाएं, स्वयं आप पर कृपा ना करें, तब तक आप भवसागर को पार नहीं कर सकते। और भवसागर को पार करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक नाम का जहाज और एक चाहिए केवट। क्योंकि सागर को अगर पार करना है आपने तो जहाज में बैठ के करना है, और जहाज को चलाने वाला भी चाहिए, चलाने वाला केवट। लेकिन आध्यात्म में जब आपको अपने मन को पार करना होता है तो यहां पर चाहिए नाम रूपी जहाज, और केवट होता है आपका गुरु। आपका गुरु यहां पर बहुत मूल्यवान होता है। यदि आपका गुरु खुद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, यदि आपके गुरु का खुद का भवसागर शांत नहीं है, तो वह आपके भवसागर को शांत नहीं करा सकता। नाम का जहाज क्या है? भगवान का नाम। आप भगवान का नाम ओम ले, राम ले, शिव ले, जो भी 2-2.5 अक्षर का नाम हो उसका आप प्रयोग करें। ये गुरु के द्वारा ही आपको बताया जाता है कि किस नाम के माध्यम से आपको बढ़ना है। लेकिन यदि गुरु आपका, उसका खुद का भवसागर शांत नहीं है, खुद वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो वह आपके भवसागर को पार नहीं करा सकता। जिस प्रकार आपने कहानी सुनी होगी, एक टाइटैनिक नाम का जहाज बनाया गया, बहुत विशाल जहाज था। यह कल्पना की गई कि यह टाइटैनिक जहाज कभी डूबेगा नहीं। लेकिन पुण्यात्माओं, यह टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उसका जो केवट था, उसका जो ड्राइवर था, चलाने वाला था,
वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था, वो समझ नहीं पाया कि सामने इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें आ रही हैं, उनको वो समझ नहीं पाया और जहाज डूब गया। उसी प्रकार जब आप भवसागर को शांत करने के लिए निकलते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर निकलते हैं, तो आपके अंदर भी विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। यदि गुरु आपका सहज नहीं है, उसे खुद भी यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो वह आपके भवसागर को पार नहीं करा सकता और आपका नाम रूपी जहाज है वो डूब जाएगा, आप पार नहीं कर सकते। ये केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाता है। इसीलिए सनातन धर्म में गुरु बनाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग स्वर्ग नरक के चक्कर वाले लोग नहीं हैं। सनातन धर्म स्वर्ग नरक की धारणा को नहीं रखता है, सनातन धर्म मुक्ति की धारणा को रखता है। हमें मुक्त होना है और मुक्त होने के लिए आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए मन को शांत होना, मन को समाप्त होना, मन को लेस मात्र होना बहुत जरूरी है और ये गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। गुरु ही आपको नाम देता है, गुरु ही आपको जप कराता है, वही आपको मार्गदर्शन करता है जिससे कि आप अपने भवसागर को पार कर सकें और आप स्वयं साक्षात परमपिता परमेश्वर ब्रह्म ओमकार के दर्शन कर सकें।